नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे संविधान हत्या दिवस के अवसर पर आरएसएस के सरकाहवा दत्तात्रेय होसबाले के उन सवालों पर जो उन्होंने इमरजेंसी के दौरान संविधान में ठूस दिए गए शब्द धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को हटाए जाने या बनाए रखने पर खड़े किए हैं। जिस संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए, उसे संविधान की मूल भावना हत्या करने में कांग्रेस ने एक दिन का भी समय नहीं लिया। 1975 की रात के अंधेरे में लोकतंत्र को कैद कर लिया गया। 1976 संविधान के पवित्र प्रस्तावना में 2 शब्द ऐसे चुपचाप घुसेड़ दिए गए जिनकी कोई जन सहमति नहीं थी, सोशलिस्ट और सेक्युलर। इन शब्दों की आड़ में दशकों तक हिंदू सभ्यता को नीचा दिखाया गया, राम और राष्ट्र को कटघरे में खड़ा किया गया। और अब जब आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने हिम्मत के साथ कहा कि इन शब्दों पर बहस होनी चाहिए, तो लिबरल गैंग और कांग्रेस के चीले तिमतिमा उठे। सवाल सीधा है कि क्या आपातकाल में घुसेड़ा गया शब्द या आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में घुसेड़ा गया शब्द सेकुलर भारत के बहुसंख्यक हिंदू समाज के हित में है या उनकी आत्मा के खिलाफ है? और राहुल गांधी जी, आपके पूर्वज ने देश की आत्मा कुचली, मीडिया को जकरा, नसबंदी करवाई, संविधान में जबरन शब्द ठूंसे और अब एक माफी तो बनती ही है। अगर इमरजेंसी के दौरान सही में देश के खिलाफ, देश की मीडिया के खिलाफ, देश के नेताओं के खिलाफ हजारों नेताओं को जेल में ठूस दिया गया, सैकड़ों मीडिया संस्थानों को बंद कर दिया गया, लिखने से पहले उस पर पाबंदी लगा दी गई, अगर ऐसी चीज़ें को आप गलत मानते हैं तो एक माफ़ी तो आपकी बनती है। और या नहीं, अगर माफ़ी आप नहीं मानते हैं तो क्या गांधी खानदान या अपने आप को आप माफ़ी से ऊपर मानते हैं? आज अपने प्रोग्राम में हम पैनलिस्ट के साथ चर्चा करेंगे कि क्या अब संविधान को शुद्ध करने का समय आ गया है? क्या इमरजेंसी के दौरान जोड़े गए शब्द धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी संविधान की मूल भावना से मेल खाते हैं या यह कांग्रेस की वैचारिक घुसपैठ थी? क्या धर्मनिरपेक्षता का मतलब हिंदू संस्कृति को किनारा लगाना है? क्या इन शब्दों के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति चली? अगर संविधान पहले से ही हर धर्म को समान मानता चला आ रहा था तो फिर धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आज धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाना भारत को उनकी मूल सांस्कृतिक पहचान की ओर ले जाने का प्रयास है? और क्या विपक्ष इस मुद्दे पर सच में संविधान की चिंता कर रहा है या केवल अपने वोट बैंक की वह रक्षा कर रहा है? और सबसे अहम सवाल यह कि क्या धर्मनिरपेक्षता शब्द भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे भी परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले हमने इस बयान पे एक रिपोर्ट तैयार करी है, वो रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद उनके बयानों को भी सुनाएंगे। और इनके बयानों के बाद से बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हुई है, उन प्रतिक्रियाओं को भी दिखाएंगे और फिर अपने मेहमानों से परिचय कराने के बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। 25 जून 1975, वही वो काली तारीख जब इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र के मुंह पर ताला जड़ा और भारत को अपनी जागीर समझते हुए आपातकाल थोप दिया गया। जेलें भर दी गई, जुबानों पर ताले जड़ दिए गए और संविधान से खिलवाड़ की कहानी लिखी गई। लेकिन सबसे बड़ी चालाकी की गई संविधान की प्रस्तावना के साथ, जब सोशलिस्ट और सेकुलर जैसे शब्द चुपचाप घुसाए गए, वो भी बिना किसी व्यापक बहस, बिना संसद की आत्मा से पूछे। अब सवाल ये है कि इमरजेंसी की आलोचना तो सब करते हैं, मगर उस दौरान किए गए संविधान संशोधन पर क्यों चुप्पी साध ली जाती है? क्या सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जैसे शब्द वाकई में भारत की आत्मा को दर्शाते हैं या ये इंदिरा गांधी की तानाशाही विरासत की जंजीरें हैं जिन्हें आज तक देश ढो रहा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले जी ने इस मुद्दे को सटीक शब्दों में उठाया। उन्होंने कहा, संविधान की आत्मा के साथ छेड़छाड़ की गई थी। न्यायपालिका और संसद की स्वतंत्रता को कुचलते हुए इमरजेंसी में ये दोनों शब्द जबरदस्ती ठूंसे गए थे। आज सवाल ये उठता है कि अगर संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द मूल रूप से नहीं थे तो क्यों उन्हें बनाए रखना जरूरी है? क्या इन शब्दों ने देश की सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत किया है या भ्रम और विभाजन को जन्म दिया है? आपातकाल के काले दिनों में 1 लाख से अधिक लोग
बिना किसी कसूर के जेल में ठूसे गए। 250 से ज्यादा पत्रकारों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया और करीब करीब 60 लाख लोगों की जबरन नसबंदी करा दी गई। खोसबोले जी का साफ कहना रहा कि अगर ये कुकर्म किसी के पूर्वजों ने किए हैं तो उनकी पीढ़ियों को देश से माफी मांगनी चाहिए। अब समय आ गया है कि संसद और समाज मिलकर ये तय करें कि क्या सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जैसे शब्द वाकई में आज के लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक सोच के साथ मेल खाते हैं या नहीं खाते। भारत एक सनातन राष्ट्र है जहां सभी धर्मों का सम्मान होता आया है। भारत को सेकुलर कहने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से ही सर्वधर्म समभाव का प्रतिनिधि रहा है। इसलिए अब वक्त है संविधान से इन शब्दों को हटाने की बहस को न केवल शुरू किया जाए बल्कि उस पर निर्णायक कदम भी उठाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं। राय साहब, आप इस विषय के बारे में कभी बोलेंगे या लिखे तो मुझे मालूम नहीं है, देखता हूं। 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेकुलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेकुलरिज्म के, बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन 2 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम जिस भवन पर है, उसमें मैं खड़े होकर बता रहा हूं, ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस के प्रस्तावना में ये 2 शब्द नहीं थे। तो इसके उद्देश्य क्या है, विचार किया जाए। इसलिए अब संविधान के बारे में चर्चा कहते ही बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में नहीं है, ऐसे विषय भी है ना। वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं बनाया। इमरजेंसी में जब देश के मौलिक अधिकार नहीं थे, देश के संसद नहीं था, न्यायांग पंगु बन गया था, उस समय आपने इसको जोड़ दिया। तो इसलिए ऐसे कई बातें आज भी समीक्षा करने के लिए हैं। तो होसबाले जी का कहना है कि ये जो दोनों शब्द हैं, ये हम लोग हमेशा चर्चा करते रहे कि ये दोनों शब्द जो हैं उस दौरान जोड़े गए संविधान की प्रस्तावना में, जब इमरजेंसी लागू था, यानी जब संसद नहीं था, लोकतंत्र नहीं था, इमरजेंसी थी और जो विपक्ष था वो जेल में था और सरकार ने मनमानी करके दोनों शब्द जो है वो ठूस दिए। हालांकि अब कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी जो है उसका असली चेहरा सामने आ गया है और उन्होंने कहा कि वो संविधान की जगह जो है मनुस्मृति चाहती है। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि ये समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। बीजेपी और आरएसएस को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों के उन अधिकारों को छीनकर दोबारा बनाना चाहते हैं तो और संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना चाहते हैं। यही उनका असली एजेंडा है। तो ये बात कही और उन्होंने कहा कि आरएसएस ये सपना देखना बंद करे और हम उन्हें यह सफल होने नहीं देखेंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दिन तक संविधान की रक्षा करता रहेगा। चर्चा की करेंगे शुरुआत और चर्चा की शुरुआत करने के लिए हमारे साथ राजवीर शर्मा जी हैं, आरएसएस के विचारक, वो हमारे साथ हैं। इसके अलावा संदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे संविधान विशेषज्ञ के तौर पे। गौरव राजावत है बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी जुड़ेंगे। इसके अलावा धर्मेश शर्मा पर कांग्रेस के प्रवक्ता ये हमारे साथ जुड़ेंगे। और चर्चा की शुरुआत में धर्मेश शर्मा जी से ही करना चाहूँगा। विद्वान और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं धर्मेश शर्मा, मुझे लगता है कि संविधान पर अच्छी समझ भी रखते हैं। और ये इस बात को भी धर्मेश जी आप जानते होंगे कि ये दोनों शब्द जो है कांग्रेस ने इसे
इमरजेंसी के दौरान जो है उसमें संविधान की प्रस्तावना में ठूस दिया था। और अभी राहुल गांधी जी आपके नेता हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो संविधान की जगह मनुस्मृति लाना चाहती है। आखिर जो शब्द जोड़ना, बाबा साहब अम्बेडकर जिसको जोड़ना जरूरी नहीं समझे, वो शब्द जोड़ना आपकी पार्टी या इंदिरा गांधी जी को, स्वर्गीय प्रधानमंत्री पूर्व थी, उनको जरूरी क्यों लगा? और अगर मान लीजिए जरूरी लगा तो फिर उनको हटाने की बात हो रही है, तो उसका आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये तो अंबेडकर जी की मूल भावना के खिलाफ है। संविधान की मूल भावना जो अंबेडकर जी ने बनाई थी उसके खिलाफ है। धर्मेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, पहले अपने आप को अनम्यूट करें। क्या आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। ओके सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस विषय पे आमंत्रित किया बोलने के लिए। जी देखिए सर, एक बात समझिए, हमारा जो संविधान है ना वो एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में ये कहा था कि भारत का जो संविधान है वो एक जीवात्मा की तरह बिहेव करता है, इसको हमेशा आगे अनवरत आगे बढ़ने का इसको पूरा अधिकार है। और ये तो दो शब्द जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो आप कहते हैं इमरजेंसी के टाइम जोड़े गए या वो जोड़े गए, लेकिन इसको बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह एस्टेब्लिश किया कि ये दोनों जो शब्द हैं पूरी तरह से भारत की समाज की, भारत की सामाजिक जागरूकता की, आस्था का पूरा एक हिस्सा बन चुके हैं। तो अब ये पूरी तरह लेजिटिमेट है, तो इनके बारे में अपन को बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी का और आरएसएस का शुरू से ये कोशिश रहा है कि कैसे भी करके संविधान को बदला जाए। आप देखेंगे 2024 के इलेक्शन के अंदर भी ये बात काफी उठी थी कि हम संविधान को बदल देंगे, हम संविधान के अंदर परिवर्तन ला देंगे, लेकिन वो उनका शगुफा चला नहीं और वो ज्यादा इसके अंदर कुछ करने पाया और जनता ने जवाब दे दिया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, इन दो शब्दों की इंपॉर्टेंस क्या है। पहला शब्द बात करता है सेकुलरिज्म की, धर्मनिरपेक्षता की, और दूसरा जो शब्द है वो बात करता है भारत की एकता और अखंडता की। ठीक है, आप मुझे बताइए, अगर ये दोनों शब्द संविधान में जोड़े गए तो क्या इससे देश का नुकसान होता है या देश के सामाजिक ताने बाने का नुकसान होता है, या आपको लगता है कि हमारा जो देश है वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा या आगे नहीं बढ़ पाएगा या हम तरक्की नहीं कर पाएंगे? उस टाइम पे क्या हुआ हिस्टोरिकल चीजें। मुझे लगता है कि ये जो दोनों शब्द है, जो मुझे लगता है ये दोनों शब्द कांग्रेस ने अपने पॉलिटिकल एजेंडा के कारण जोड़ा। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता शब्द अगर नहीं भी जोड़ा जाता तो पर भी हमारे प्रेम्बल में ये लिखा ही हुआ है ना कि हमारा संविधान जो है धर्म, जाति और लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो धर्म के नाम पे धर्मनिरपेक्ष तो पहले से था संविधान आपके हिसाब से, तो फिर उसमें ये शब्द अलग से जोड़ने की कोई जरूरत थी नहीं। तो आपने ये मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण जो है कांग्रेस ने जोड़ा इसे, और इसी की आलोचना हो रही कि ये शब्द हटा देना चाहिए क्योंकि ये अंबेडकर की भावना के खिलाफ है। जिस अंबेडकर जी को लेकर के आप कह रहे हैं, ठीक है, मैं इस पे नहीं कहूँ, राजवीर शर्मा जी है, आरएसएस विचारक हैं और मुझे लगता है कि गहन अध्ययन है उनका। मैं इस पे राजवीर जी से चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें। राजवीर जी, क्या आपको लगता है कि जो बात दत्तात्रेय होसबाले साहब ने कहा है, आपको लगता है कि वो चर्चा होनी चाहिए, बहस शुरू होनी चाहिए देश में? मैं आपको सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को बहस के लिए उठाया है। थैंक यू। दत्ता जी ने जो बात कही है, दत्ता जी ने कोई नई बात नहीं कही है। दत्ता जी ने तो केवल ये कहा है कि जो दो शब्द हमारे संविधान में थे ही नहीं, उन पर उनको एक 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, जब पूरा विपक्ष लगभग जेल में था और संसद ऑलमोस्ट सस्पेंडेड थी, उस समय पीछे से चुपके से अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए ये दो शब्द लाए गए। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जब ये संविधान सभा संविधान बनाने का काम कर रही थी, जिसके अध्यक्ष प्रमुख जिम्मेदारी जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के कंधों पर थी, उस समय भी इस पर बहस हुई थी कि क्या हमको भारत को एक सोशलिस्ट और सेकुलर कंट्री एक्सप्लिसिटली, बिल्कुल खुले तौर पर, साफ तौर पर रखना चाहिए। उस समय कांग्रेस के दो बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, के.टी. शाह और एच.वी. कामत जी। उन्होंने इस बात की पुरजोर कोशिश की कि ये जो संविधान में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हैं, इनका उल्लेख होना चाहिए। लेकिन और उसके साथ ही उस समय के जो बहुत ही महत्वपूर्ण कांग्रेस के नेता थे, श्री जवाहरलाल नेहरू जी, वो तो आप जानते हैं कि रूस की नीतियों के और रूस के विचारधारा के पुरजोर समर्थक थे।
और उनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने केटी शाह और एचवी कामत के प्रपोजल का समर्थन नहीं किया और उन्होंने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। खुद डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस पर जब बहस चली तो उन्होंने भी इसका विरोध किया कि भारत में ये दोनों शब्दों की स्पष्ट रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत में जो समानता, न्याय की जो बात है और जो आर्थिक समानता की बात है वो हमारे संविधान में ऑलरेडी है। दूसरे एक बात और जी, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो धर्मनिरपेक्ष है, जो सेकुलर शब्द है, वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में या वेस्टर्न तरीके के आइडियोलॉजी में हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। बिल्कुल। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं पंथ निरपेक्ष हो सकता है। बिल्कुल। इसलिए सेकुलर शब्द के ट्रांसलेशन पे भी जो है वो बहस होनी चाहिए कि सेकुलर शब्द का ट्रांसलेशन सही क्या होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। अब मुझे लगता है कि इस पर भी एक बहस की जरूरत है। बहुत लोग इसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, लेकिन असल ट्रांसलेशन इसका पंथ निरपेक्ष जो है वो होना चाहिए। मैं आरजेडी के हमारे साथ सैफ अली खान साहब हैं। सैफ अली, क्या आपको लगता है कि ये जो दोनों शब्द जोड़े गए हैं संविधान में, जो इमरजेंसी के दौरान घुसेड़े गए थे, क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया इसे निकाल देना चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि संविधान पहले से सेकुलर है, समाजवादी जो है चरित्र संविधान का पहले से ही है। शब्द को इम्बेड करने के बाद ये संविधान धर्मनिरपेक्ष या समाजवादी नहीं बना है। सैफ की आवाज़ आ रही है आपको? जी, हाँ, आवाज़ आ रही है जी, बोलिए। जब इस देश में आपातकाल लागू हुआ था तो उस वक्त ये आरएसएस के जो हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, उनके उस वक्त के जो कार्याध्यक्ष थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के इमरजेंसी को पूरी तरह समर्थन दिया था और कहा था ये इमरजेंसी, तो शायद ये सेकुलर शब्द पर उनको आपत्ति नहीं रही होगी, समाजवाद पे सब पे आपत्ति नहीं रही। आज हसबोले साहब ने इस मुद्दे को उठाया है। ये मुद्दा आज से नहीं उठाया, करीब 8-10 सालों से कहीं ना कहीं किसी न किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं इसको थोड़ा हवा देने की कोशिश की गई है। हसबोले साहब को लोग नहीं जान रहे थे, ये कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं, तो इस नाते वो बने नहीं, वो सर कार्यवाह जो है वो हैं, अभी पहले से नहीं है जी, बहुत पहले से। वो कोई कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष नहीं है वो। आपको शायद तो नेहरू जी ने और अटल बिहारी वाजपेयी जो सर्वोच्च नेता थे वो जेल में थे, मानवाधिकार मूल्यों का उल्लंघन करते थे। इमरजेंसी का समर्थन करने के लिए नहीं गए थे जेल, वो बिल्कुल इमरजेंसी विरोध में जेल गए थे। ये जो आप कह रहे हैं कि आरएसएस समर्थन कर रही थी, आरएसएस जनता पार्टी के लोग थे और आरएसएस का पूर्ण समर्थन था। जेल में जाने वाले कोई भी आरएसएस के लोग 74-75 में नहीं थे, आरएसएस के हजारों कार्यकर्ता जेल में थे। आरएसएस के एक दो नहीं, हजारों कार्यकर्ता थे। पता नहीं आप कौन सा इतिहास पढ़ के आते हैं सैफ अली, आप कहां से इनपुट ले आते हैं, आप कुछ भी बोल देते हैं। आरएसएस जो है समर्थन कर रही थी, इसका तो कोई डॉक्यूमेंट होगा आपके पास, कहां से आप ये रेफरेंस कहां से आया, कहां से आया आपका? उस समय तो मुझे नहीं लगता है कि आप इस सेंस में होंगे, आपकी जो उम्र है अभी। सुनाई बातों पर, अपनी बनी बनाई बातों पर बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो 4-5 साल का ही था। अभी मैं ही किसी चैनल को देख रहा था, मैं ही किसी को सर्च कर रहा था, दत्तावरे हसबोले साहब की, और इन्होंने नहीं, मुझे लगता है कि आपका इनपुट जो है वो पूरी तरीके से गलत है, तथ्यहीन है। आपका इनपुट जो है आधारहीन है, गलत है। पता नहीं आपका इनपुट संविधान पूरी तरह जी, ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को इनके गोलवरकर साहब भी नहीं मानते थे, और सावरकर साहब जो 1910 तक एक बड़े क्रांतिकारी, तो भाई तो आप लोग कौन सा मानते हैं? आप कौन सा मान रहे हैं? आप कहाँ बोल रहे हैं? आप जो कह रहे हैं दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में तो झांकिए, आप कहां से मान रहे हैं? आप क्या मानते हैं? आपने तो उसे तोड़ने मरोड़ने और 42nd अमेंडमेंट जो है उसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 42nd अमेंडमेंट जो है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इतने संविधान में संशोधन कर दिया आपने, एक तरीके से पूरा संविधान ही बदल दिया था। इंदिरा गांधी ने तो पूरा संविधान ही बदल दिया था। 42nd अमेंडमेंट, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं हम लोग कि भाई 42nd अमेंडमेंट नहीं है, बल्कि एक छोटा सा संविधान ही है वो।
ये कौन कौन से अनुच्छेद उन्होंने बताया था ड्यूरिंग सारे अनुच्छेद बदले नहीं थे। अनुच्छेद बदल, संविधान बदलने का मतलब अनुच्छेद बदलना नहीं है, अनुच्छेद जोड़ना होता है। फंडामेंटल राइट्स मैं बताता हूँ, फंडामेंटल राइट्स वर अमेंडेड, जुडिशरी वाज टोटली मेड नॉन फंक्शनल and human rights were also not given any kind of a place. और कार्यकाल 5 साल की जगह 6 साल कर दिया था, ताकि कभी जो है गद्दी से उतरे ही नहीं। 5 साल का कार्यकाल 6 साल कर दिया था, और बहुत सारी छोटी-छोटी चीजें, सारे अधिकार खत्म कर दिए थे। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ संदीप मिश्रा जी भी हैं, मैं उनके पास एक बार जाना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और इस मुद्दे पर अच्छी समझ रखते हैं। संदीप जी, जो बात कह रहे हैं अभी सैफ अली खान कह रहे हैं, जो धर्मेश जी कह रहे हैं, दोनों को आपने सुना होगा। क्या आपको लगता है कि वर्तमान दौर में ये जो दो शब्द हैं, वो जो कहते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बनाने का जो एजेंडा है, चाहे हिंदू राष्ट्र बनाने की राह में, क्योंकि पाकिस्तान जब जिस धर्म के आधार पर अलग हुआ था, धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान बन गया था, तो दूसरा जो पार्ट है ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र, अभी भी आरएसएस भी और बीजेपी भी कहती है कि ऑलरेडी भारत हिंदू राष्ट्र है, केवल घोषणा नहीं हुई है। क्या लगता है कि घोषणा की राह में ये दोनों शब्द जो हैं ये अरंगा डाल रहे हैं? मुकेश जी, मैं एक बात कहूं आपसे कि अभी कुछ दिन पहले हमने यूएन के एक रेजोल्यूशन पे इजराइल का साथ दिया था और उसके चलते बहुत ज्यादा बवाल मचा था। तो देश में जो पिताजी थे देश के और देश के चाचा जी जो थे, इन दोनों लोगों को एक धर्म विशेष का इतना खौफ था कि उस धर्म विशेष ने पाकिस्तान जैसे मुल्क का निर्माण करवाया, और जब मुल्क बना तो फिर वहां जाने से लोगों ने मना कर दिया। और इन सभी के चलते जो है कांग्रेस जो है पिछले कई दशकों तक इजराइल जैसे देश के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाई। तो ये जो सेकुलरिज्म सब घुसाया गया, समाजवाद घुसाया गया हमारे संविधान के अंतर्गत, तो उस समय जबकि हमारी देश इमरजेंसी में था, तो ऐसे स्थिति एक तरह फ्रॉड था कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। उसी तरह जिस तरह अनुच्छेद 370 के प्रावधान थे जम्मू कश्मीर को लेकर के, तो यहाँ पर हम सभी जान रहे हैं कि किस चीज को एड्रेस करने के लिए इंदिरा गांधी ने इस चीज को किया था, और आज कांग्रेस क्यों इस तरह से बौखलाहट की स्थिति में है। तो जो भी बात है, भारत हमेशा से धर्मनिरपेक्ष रहा है, उसके लिए कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है और पूरा राष्ट्र संगठित होता है, और वह सारी बातें जो राष्ट्र को संगठित करती हैं, एक रूप में होती हैं, उन सभी से कहीं न कहीं होती है उस मतदाता को जिसको कभी कांग्रेस ने पिछले 70 सालों से जो है पाल के रखा हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। धर्मेश जी हमारे साथ, मैं एक बार धर्मेश जी के पास जाना चाहूँगा। धर्मेश जी, ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ये शब्द क्यों नहीं हटा देना चाहिए, मैं एक सवाल पूछता हूँ, जब इंदिरा गांधी जी ने इस शब्द को जोड़ा होगा तो उनके मन में क्या चल रहा होगा और कांग्रेस ने क्या सोच करके ये शब्द डाला? मैं ये चीज़, इसके पीछे जो एक राजनीति है, सोच है, फिलॉसफी है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि कांग्रेस की फिलॉसफी जो है इस दोनों शब्दों के पीछे क्या थी? क्यों उनको लगा, कांग्रेस को या इंदिरा गांधी को, कि ये दोनों शब्द होने चाहिए तभी संविधान पूरा होगा? क्यों जोड़ा उन्होंने इसे? खासतौर पे एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की जो स्ट्रक्चर है, संविधान का स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और स्ट्रक्चर के हिस्से में कोई बदलाव नहीं हो सकता है, फिर भी उन्होंने किया। इतनी ज़रूरी क्या इंदिरा गांधी को पड़ी थी कि ये शब्द उन्हें घुसेड़ने पड़े? देखिए सर, आप एक बात है ना, मतलब इसको मैं थोड़ा सा ना एक बहुत सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको है ना थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा जी। ये आप जो कह रहे हैं 42nd अमेंडमेंट जो है इमरजेंसी की पृष्ठभूमि में हुआ है, ये पूरी तरह से गलत है। इसकी जो कहते हैं ना बैकग्राउंड बनना शुरू हो गया था 1971 की वॉर के बाद, जब एक गोरखनाथ का जो मैटर हुआ था, ठीक है, और प्लस जो कुछ ऐसे कुछ इश्यूज आए थे सोसाइटी के अंदर, जहां पे लग रहा था कि हमारा जो भारत का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो सकता है या कहीं ना कहीं फ्रेजाइल हो सकता है। आप एक बात समझिए, सेकुलर जो शब्द है धर्मनिरपेक्ष, वो सिर्फ ये कहता है कि भारत के संविधान के अंदर ये प्रोविजन है कि हमारे जो भारत में एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, वहां पर किसी भी तरह से धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। और आप सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये समझिए कि सर आप जो ये बात कह रहे हैं, धर्मेश जी, ये बात तो लिखा प्रस्तावना की पहली लाइन ही यही है, वी डू नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स एंड रिलीजन, ये लिखा हुआ है ना प्रस्तावना में। तो फिर इसके बाद
क्यों? मेरी बात सुनिए, आप जो कह रहे हैं 47 अमेंडमेंट में ये 2 शब्द जोड़े गए, आप शायद ये भूल रहे हैं कि इसके अंदर जो है ना मैटेरियल बेनिफिट को भी ऐड किया गया था सोसाइटी के लिए, इसके अंदर इंटेग्रिटी को भी लाया गया था, इसके अंदर एनवायरमेंटल उस पे कोई विरोध नहीं है ना, उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है ना, उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। मैं तो मंशा पूछ रहा हूं कि इंदिरा गांधी या कांग्रेस की मंशा क्या थी, मंशा क्या थी कांग्रेस की? मुकेश जी सुनिए, आप मेरी बात थोड़ा सा आप देखिए समझिए, इसमें ना संविधान के डिस्कशन में मंशा क्या थी, सिचुएशन क्या थी, यदि हम सिर्फ ये कहते हैं कि चलिए कांग्रेस ने किया, इसके अंदर ऐड कर दिया, आपको लगता है गलत था, बाद में बीजेपी की सरकारें आई थी ना, बाद में बीजेपी मेजोरिटी में थी, चेंज कर देती, हटा देती उसको। ठीक है, फिर आ गए उसी बात में, एवरी फैक्ट मस्ट हैव अ रीजन, कहते हैं कार्य के बिना कारण के बिना कार्य नहीं होता। आप सुनिए, आप जो आरएसएस कह रही है कि इस पर बात होनी चाहिए, तो बात आप करिए ना पार्लियामेंट में, मेजोरिटी में आप हटाइए इसको, आप नहीं हटा सकते, क्योंकि आप खुद एक बात को समझिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमेशा एक इवॉल्व करता है, जब बना था आगे आपको अगर पता है 100 साल बाद क्या चेंजेस आएंगे हमारे संविधान के अंदर, क्या परिस्थिति रहेगी। चलिए ठीक है, मैं इस पे आप जो सवाल उठा रहे हैं, मैं राजवीर शर्मा जी से मैं इसका जवाब दूंगा। चर्चा कर रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जो है जो संविधान में ठूसे गए थे इमरजेंसी के दौरान, क्या वो हिंदू राष्ट्र की राह में रोड़ा है? करेंगे हमारे जो पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, और राजवीर शर्मा जी के पास मैं एक बार वापस जाना चाहूंगा। राजवीर जी, जो सवाल अभी धर्मेश जी ने उठाए थे, क्या आपको लगता है कि इसका जवाब देना चाहिए? और एक सवाल मैं एडिशनल आपसे ये पूछना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि धर्मनिरपेक्ष शब्द कितना खतरनाक है हिंदू राष्ट्र की राह में, क्योंकि जब नेपाल से हिंदू राष्ट्र का दर्जा छीना गया था तो उसके लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया। 2015 में जो संविधान वहां बना, धर्मनिरपेक्ष शब्द उसमें घुसेड़ दिया गया और हिंदू राष्ट्र का दर्जा जो है छीन लिया गया। क्या आपको लगता है कि ये इतना खतरनाक है ये शब्द, और इसीलिए इसको हटना चाहिए? क्योंकि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र का दर्जा आपको देना है या देने की कभी जरूरत पड़ी तो उसमें बहुत बड़ा रोड़ा जो है ये दोनों शब्द हैं। मैं आपके सवालों का और धर्मेश जी के सवालों का जवाब दूंगा जी, लेकिन उससे पहले मैं धर्मेश जी से और कांग्रेस के पूरे नेतृत्व से एक प्रार्थना करना चाहता हूं, और प्रार्थना ये करना चाहता हूं कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को पढ़ें, और पढ़ने के बाद फिर अगर वो बहस करेंगे तो मुझे लगता है कि वो इसी नतीजे पर आएंगे जो हमारे माननीय दत्ता जी, जो सरसंघ चालक हैं भारत के, उन्होंने कहा है। अब ये बात जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जो 2 शब्द हैं, इन पर बहस उस समय भी हुई थी और अब भी इसलिए हो रही है कि इन दोनों शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संविधान का जो प्रमुख लक्ष्य होता है वो सरकार का और देश का एक फ्रेमवर्क, संवैधानिक फ्रेमवर्क देने का होता है, कोई फिक्स्ड पॉलिसी आइडियोलॉजी प्रदान करने का नहीं होता। जो सोशलिस्ट और सेकुलर 2 शब्द हैं, ये समाजवादी एक फिक्स्ड पॉलिसी आइडियोलॉजी है, और हमने कभी भी इस फिक्स्ड पॉलिसी आइडियोलॉजी को स्वीकार नहीं किया। और अब तो ये वैसे भी एक तरीके से देखा जाए तो असंगत हो गया है, और वो असंगत इसलिए हो गया है कि भारत की जो आर्थिक नीतियां हैं, भारत की जो गवर्नेंस नीतियां हैं, उनमें आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। और वो कांग्रेस के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उन्होंने शुरू किया, और जो मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने शुरू किया एक उदारवाद की नीति। तो उदारवाद और समाजवाद में मुझे कहीं मेल नजर नहीं आता, और इसलिए भी ये जो कॉन्सेप्ट है ये तर्क संगत आज के समय में हिंदुस्तान में नहीं है। और दूसरी बात, सभी इन दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समर्थन करने वाले जो लोग हैं वो ये समझें कि भारत में बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पश्चिम की कॉन्सेप्ट से अलग हैं। हमारी व्याख्या और हमारी समझ अलग है, इसीलिए हम कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। और भारत में हम पंथ निरपेक्षता तो कह सकते हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता नहीं कह सकते। इंग्लैंड में जो चर्च और स्टेट का सेपरेशन था, वहां पर हम कह सकते थे उस समय कि वो धर्मनिरपेक्षता का शब्द उन्होंने शायद यूज किया होगा, वहीं से ये शब्द कैरी भी किया गया। से ही आज भी हम ये धर्मनिरपेक्षता को प्रयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दत्ता जी चाहते हैं कि इस पर बहस हो। हम सब जानते हैं कि जब प्रियम्बल को बदला गया
तो संविधान के इस परिवर्तन में, संशोधन में कहीं पर भी पार्लियामेंट की सक्रिय भूमिका नहीं रही। बिल्कुल। और एक तरफा इसको थोप दिया गया। जो वहां उस समय की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया कि इसको करना है। तो जो स्वर्ण सिंह जो समिति बनी, उन्होंने लगभग संविधान को आमूल चूल परिवर्तित करके एक नया संविधान बना दिया। बहुत सारे ऐसे संविधान के प्रोविजंस थे जो बिल्कुल बदल दिए गए। और आज के प्रजातांत्रिक जो समाज है उसमें उन संविधान के संशोधनों का कोई महत्व नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमको संविधान पर ये जो परिवर्तन हुए हैं प्रीएम्बल में, इन पर बहस करनी चाहिए। और जो चीज और लोकतांत्रिक तरीके से संविधान में ठूसा गया है उसे लोकतांत्रिक तरीके से हटाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है धर्मेश जी। ये तो अभी जो धर्मेश जी ने एक बात और कही जी कि बीजेपी की सरकार है वो हटा दे। अब यहाँ पर कोई इंदिरा गांधी जैसा शासन चलाने वाला तो है नहीं। बिल्कुल वही बात मैं धर्मेश जी के पास, बिल्कुल यही चीज मैं धर्मेश जी के पास। धर्मेश जी, ये तो अलोकतांत्रिक तरीके से जो बातें संविधान में ठूसी गई थी उसे लोकतांत्रिक तरीके से हटाने की बात कही जा रही, कम से कम इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। धर्मेश जी। देखिए सर, राजवीर जी की बातों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ क्योंकि काफी सीनियर है और काफी उन्होंने काफी अच्छी बातें कही। जो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बीजेपी चेंज कर दे, ये इसके अंदर कोई एरोगेंस नहीं है। हम ये कह रहे हैं, आप कहते हैं हमें वो लोकतांत्रिक तरीके से इसके अंदर ये चीजें डाल दी, तो पिछले 11 साल से बीजेपी की लोकतांत्रिक सरकार है ना सर, तो वो तो लोकतांत्रिक। फिर वही बात हो गई धर्मेश जी। मैं कह रहा हूँ कि आप बताएं क्या कांग्रेस के जो नेता जो हाथ में संविधान को लिए घूम करके न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्या ये अन्याय नहीं है कि आपने एक तरफ संविधान की हत्या की, एक तरफ संविधान की आत्मा को चोट पहुंचाया, ठेस पहुंचाई, और उसके बाद आप संविधान की कॉपी लेकर के घूम करके पूरे देश में न्याय मांग रहे। संविधान को तो जो मूल चरित्र था, जो संविधान की जो मूल तस्वीर थी उसे ही बदल दिया आपने। एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप सुनिए मेरी बात, मैं आपको बार बार क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपका कहना है कि अलोकतांत्रिक तरीके से संविधान के अंदर डाले गए। आप मुझे ये बताइए, इन दो शब्दों से क्या हमारे भारत के समाज में किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ। आप उसे नुकसान को समझ नहीं रहे। नुकसान क्यों नहीं हुआ? नुकसान हुआ, ठीक है। रजावत जी हमारे साथ, गौरव रजावत जी बीजेपी के प्रवक्ता। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन और राइट टू फूड, वो दो ऐसे बिल हैं जो ये इन दोनों शब्दों से इसका कोई संबंध नहीं है। इन दोनों शब्दों से इसका कोई संबंध नहीं है। नहीं, इन दोनों से इसका धर्मनिरपेक्षता से नहीं, राइट टू एजुकेशन का धर्मनिरपेक्षता से कोई मतलब नहीं। पहले भी संविधान में राइट टू एजुकेशन पहले से भी दूसरे तरीके से पहले से है। नहीं, ठीक है रजावत, ठीक है। आपने जो सवाल किया कि इससे नुकसान क्या है, ये चीज बताएंगे रजावत जी। आप मेरे टाइम में आप बोलेंगे तो फिर मेरे बोलने का फायदा क्या? जी रजावत जी बताइए, जो सवाल उठा रहे हैं धर्मेश जी कि इस शब्द के रहने से क्या नुकसान है जो आप हटाने की बात कर रहे हैं। मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से, धर्मेश जी जरा आप पहले पढ़ के आइए। आपने एक बात सोचा है, कभी आप चोर को चोर कहेंगे तो अपनी चोरी स्वीकार करेगा क्या? जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की हो, जिन्होंने संवैधानिक ढांचे को कुचलने का काम किया हो, देश के चारों स्तंभों को जंजीरों में बांधने का काम किया हो, ऐसे आज आपातकाल के 50 साल जो आपने अभी देखे हैं, क्या आपको लगता है कि आपातकाल जिनकी मजबूरियां खुद के एक स्वार्थ के लिए, खुद के फायदे के लिए, रायबरेली के चुनाव के बाद वो माहौल बनाने के बाद, अगर इंदिरा गांधी खुद के फायदे के लिए अगर देश में आपातकाल लगा देती है, देश के चारों स्तंभों को, चाहे वो न्यायपालिका, चाहे विधायिका, चाहे पत्रकारिता हो, और उसको कुचलने का काम करती है, तो आप इनसे कहेंगे सही है तो सही मान लेंगे क्या? मान लेंगे क्या? और धर्मनिरपेक्षता की आप बात करते हैं तो हिंदुत्व वो शब्द है, हिंदुत्व वो वट वृक्ष है जिसके नीचे सारे समाज फलीभूत होते हैं। हमारे कहीं गीता में नहीं लिखा, हमारे किसी ग्रंथ में कहीं कोई शब्द इनके खिलाफ नहीं लिखा है, लेकिन मैं कोड करना चाहता हूं, इनके ग्रंथों में एक शब्द लिखा है जो काफिर है। ये मुझे जरा हमारे फाजिल दोस्त इस बात को जस्टिफाई करें, किसके लिए लिखा है? जरा जस्टिफाई करें किसके लिए लिखा है? भाई सेकुलरिज्म की बात करोगे तो सेकुलरिज्म का सारा ठीक रहा, क्या अल्पसंख्यकों के नाम पर जैन, सिख, पारसी ये समुदाय अल्पसंख्यक नहीं थे क्या? अल्पसंख्यकों के नाम पे आप चुनाव की टोपी तो पहनोगे, लेकिन मुस्लिम भाइयों का, मुस्लिम बहनों का आपको उत्थान सहन नहीं होगा। या मोदी जी ने, आपको लगता है, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया तो कहीं कहा था क्या
कहीं कहा था क्या मैं शौचालय बनाऊंगा या गरीबों के प्रधानमंत्री आवास बनाऊंगा या उज्ज्वला योजना लाऊंगा या आयुष्मान कार्ड बनवाऊंगा, और उसमें कहीं हमने ये कह दिया कि हम मुसलमानों को नहीं बनाएंगे? लेकिन इनसे पूछिए सेकुलरिज्म के नाम पर, ये इसे सेकुलरिज्म के नाम पर जब जब पैसा शमशान घाट को ना देकर कब्रिस्तानों को देते थे, वहां का विकास कराते थे, आपके गांधीवादी और जनेऊधारी जो डुप्लीकेट हिंदुओं की आप बात कर रहे हैं ना, जो डुप्लीकेट हिंदू आपने बैठा रखे हैं, जो अपने काम पे तो जनेऊ पहनते हैं, लेकिन उसके बाद वही लालू प्रसाद यादव के घर में जाके मीट बना कर खाते हैं। आ गए क्या किसी के अकाउंट में 2 करोड़ रोजगार आ गए क्या? आप ये बताइए मुझे, 2 करोड़ रोजगार आ गए? बताइए देश के अंदर किसी बात बताइए, पहले पता कर लीजिए। आपकी तरह बोफोर्स नहीं किया है, आपके लिए कोयला घोटाला नहीं किया है, आपकी तरह 2G स्पेक्ट्रम नहीं किया है, आपके लिए जीरा के लिए डीएलएफ पे घोटाला नहीं किया है। आप लोग फिर दूसरी दिशा में जा रहे हैं। आप दोनों प्रवक्ताओं से मैं कहूंगा आप लोग दूसरी दिशा में जा रहे हैं। चर्चा जिस मुद्दे पे हो रही है उस मुद्दे पे हम लोग बात करें। अभी हम जो बात कर रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता का काम किया है। नहीं ठीक है, मैं अब आपने धर्मेश जी से ने सवाल पूछा था कि इस शब्द के रहने से नुकसान क्या है। संदीप मिश्रा जी क्या कह सकते हैं आप, नुकसान क्या है? नुकसान है, नहीं नुकसान है सर, सेकुलरिज्म के नाम पर आप बताइए, देश के सारे मंदिरों का जो पैसा है वो देश के उत्थान और विकास में लगेगा, ट्रस्टी होंगे, लेकिन मदरसे और दरगाह का पैसा कहाँ लगेगा? ये जवाब देंगे क्या? वही आप गिनाइए ना, इनको नुकसान बताइए ना। सेकुलरिज्म में आ जाएगा सर। नुकसान तो है ना, देश का एक धड़ा जो अपने विकास के पैसे को, अपने पैसे को पूरे देश के समाज के उत्थान और विकास में लगाएगा, लेकिन एक धड़ा वो वक्फ के नाम पर लूटता था, एक धड़ा जो मदरसों के नाम पर लूटता था। जो राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो बताया अल्पसंख्यक समाज के कितने एजुकेशन आपने, कितने % आपकी सरकार में थे? बताइए सर, नहीं बता पाएंगे। एक विशेष परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए जहां मोदी जी सरकार से अब तक के विकास की बात कर रहे हैं, हरियाली आंसू बहाने वाले लोग, इनको क्या पता है नुकसान तो जिन्होंने सिर्फ जीजा का विकास देखा हो, जिन्होंने नुकसान तो इन्होंने बता दिया। मैंने बोला कि जब ये शब्द डाला गया था तो मंशा क्या थी ये तो आप बताएंगे ना, आखिर किन वजहों से डाला गया, क्यों जरूरत लगी कांग्रेस को या इंदिरा गांधी जी को, क्यों ये जरूरत पड़ी कि ये दोनों शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में होने चाहिए? सर एक बात का जवाब दे दीजिए, मैं जरूरत नहीं, मैं अपने फाजिल दोस्त से एक बात पूछ ले रहा हूं, आपके माध्यम से अनुमति लेके पूछ रहा हूं, जरा सर इतना बता दीजिए आप सर इसी में सारा सार आ जाएगा। आप जातीय जनगणना की बात करते हैं तो बस राहुल गांधी जी अपनी जाति बता दें, इनके नेता अपनी जाति बता दें। ठीक है, हम उस दिशा में नहीं जा रहे हैं। जनगणना की बात ये कर रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अलाउ कर दिया। सर दिशा वही है, सर दिशा वही है, सेकुलरिज्म के नाम पर जो हिंदुत्व को ढका गया, जो डबल नाम लिखे गए, या गांधी या दूसरे नाम जो इनका ओरिजिनल नाम है, लिख के बताया देश को, दिशा वही है। सर क्या बात कर रहे हो? आपने पूरा सेंसस को आपने सस्पेंड करा, क्या बात कर रहे हो आप? और आप खुद ही जातीय जनगणना करवा रहे हो आप 2021। नाम बताओ, और हमें राहुल गांधी जी का सरनेम बताओ, आपने राहुल गांधी जी जाति बताओ, मत करवाइए ना जाति बताओ, आप ले लीजिए, आप बोलिए सरकार को वापस लेने, जाति बताओ, जाति बताओ, जाति बताओ यार, क्या बताओ ना जाति, जाति बताओ, आप पूछो ना जाके जाति उनसे। अरे भैया चलिए जाति ठीक है, उनसे तो बहुत दिन से पूछा जा रहा है, वो जाति बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल धर्मेश जी मेरा सवाल नहीं सर यही सेकुलरिज्म है, ये सेकुलरिज्म का ढोंग ये लोग कर रहे हैं। राजवीर शर्मा जी के पास मैं एक बार जाऊंगा, मैं चाहूंगा राजवीर शर्मा जी ठीक है सर, हो गया, देखिए प्लीज अपने जाति बताए राहुल जी। ठीक है, राजवीर शर्मा जी के पास आऊंगा। राजवीर शर्मा जी, कांग्रेस ने ये शब्द जो जोड़े थे इमरजेंसी के दौरान, उन्हें जरूरत क्या पड़ी और इसका पॉलिटिकल जो है एक तरीके से कहे जो रिएक्शन या पॉलिटिकल फायदा कांग्रेस ने किस तरीके से अब तक उस समय उठाया और अब तक उठाते आ रही है? देखिए, अगर आप इमरजेंसी की बैकग्राउंड को लें जी, पृष्ठभूमि को लें जिसमें इमरजेंसी को थोपा गया था और जिस समय वहां की तानाशाही एक तरीके से भारतवर्ष के ऊपर थोपी गई थी, उसकी बैकग्राउंड में इसका उत्तर छिपा है। बिल्कुल। और बैकग्राउंड ये थी कि जो उस समय की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनकी सत्ता को एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के भीतर से भी और कांग्रेस के बाहर से भी मिल रही थी। उनको अपनी सत्ता जाने का एक खतरा था, वो अपनी सत्ता को जाने देना नहीं चाहती थी। इसलिए कुछ ऐसा करो ताकि ये जो आंदोलन है, ये जो लोगों में एक आवाज उठी है वो न उठे या वो कम से कम बल ना पकड़े, इसलिए उन्होंने 2 शब्द जोड़ दिए, एक समाजवादी और दूसरा सेकुलरिज्म।
और ये जो अभी बात कर रहे थे कि ये आरएसएस वाले और बीजेपी वाले इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं सेकुलरिज्म का, क्योंकि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं उनको केवल इतना सलाह दूंगा कि वो जो हमारे देश की न्यायपालिका है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, इनके कुछ निर्णयों को पढ़ लें। और उन निर्णयों में उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहा है कि हिंदुत्व इज ए वे ऑफ लाइफ, हिंदुत्व इज नॉट ए रिलीजन, हिंदुइज्म इज ए रिलीजन। और इसलिए अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो हिंदुत्व में तो सबका कल्याण छिपा हुआ है। हिंदुत्व में तो हम सबके शुभ का कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारे हिंदुत्व की पहचान है। इसलिए अगर मान लीजिए हम ये मानते हैं कि इस प्रकार की जो विभाजनकारी शब्द हैं उनको हमें निकाल देना चाहिए। और वैसे भी अगर आप इसको थ्योरेटिकली देखें पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी के नाते, तो सेकुलरिज्म और धर्मनिरपेक्ष हमारे यहाँ, मैंने जैसे कहा कि इंग्लैंड वाला सेकुलरिज्म नहीं है, वेस्ट वाला सेकुलरिज्म नहीं है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते हुए भी अपने धर्म में विश्वास कर सकता है। हाँ, उसके व्यवहार में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए एक पंथ और दूसरे पंथ के बीच में। ये बात तो सही है, लेकिन किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने धर्म में विश्वास कर सकता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। मुझे लगता है कि ये बात कांग्रेस के नेता भी समझते हैं, लेकिन इसे जानबूझ करके जताना नहीं चाहते कि ये शब्द गलत है, इसे हटाना चाहिए, ये अप्रासंगिक है और आज के दिन में इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए राजवीर जी आपका, संदीप मिश्रा जी आपका, धर्मेश शर्मा जी आपका, सैफ अली खान जी आपका, और बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जो जुड़े थे गौरव रजावत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में और आपने अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन जिस चर्चा की शुरुआत दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, निश्चित तौर पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि चर्चा तो पहले से चल रही थी, लेकिन अब इसे जो है एक नया आयाम दिया जाना चाहिए। और इसे चर्चा इसलिए नहीं केवल होनी चाहिए कि दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, बल्कि चर्चा इसलिए होनी चाहिए इसकी क्योंकि संविधान में ये जबरदस्ती इमरजेंसी के दौरान ठूसा गया था और लोगों को अब जरूरत महसूस हो रही है कि इन शब्दों की प्रासंगिकता पर विचार करें। अगर ये प्रासंगिक नहीं है तो इसे हटा देना चाहिए और सर्वसम्मति से हटा देना चाहिए। अगर कांग्रेस से भूल हुई है इमरजेंसी, तो उसे माफी भी मांगनी चाहिए, और इमरजेंसी के दौरान जो गलती हुई है अगर आप उसके लिए माफी मांगते हैं तो ये दोनों शब्द जो उस दौरान आपने ठूसे थे उसे भी निकाल देने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए और इसे पॉलिटिकल मुद्दा भी नहीं बनाना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।